राम राम। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप और हमें सोमवार का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए और व्रत रखने से माँ पार्वती भगवान शंकर की कैसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले सोमवार व्रत, भगवान शंकर के व्रत सोमवार को 16 सोमवार, प्रदोष व्रत और सावन का पूरा महीना ही भगवान शंकर की पूजा पाठ अर्चना के लिए विशेष माना जाता है, पर सोमवार का विशेष महत्व है। देखिए, सोमवार को व्रत रखने का नियम क्या है कि कई लोग तो सुबह से लेकर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखते हैं या नमक का परहेज करना चाहिए और फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। जिस दिन आप सोमवार का व्रत रखते हो, सबसे पहले मंदिर में जाकर स्नान इत्यादि करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल दूध इत्यादि से अभिषेक करें और भगवान का मंत्र उच्चारण ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उच्चारण करें और उस दिन कथा को अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है बिना कथा के सोमवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और कथा सुनने मात्र से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। कहते बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार बहुत धनवान था। उसकी पत्नी के जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी न थी। दोनों पति पत्नी बहुत सुखी थे, बहुत धर्म कर्म करते थे, दान पुण्य बहुत करते थे, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहते थे और उनकी चिंता का कारण ये था कि उनके यहाँ संतान नहीं थी। इस चिंता को दूर करने के लिए वो भगवान शंकर के पूजन करते और सोमवार के व्रत करते थे। और एक दिन माँ पार्वती ने जब उसको चिंता में देखा तो भगवान शंकर से आग्रह किया, प्रभु जी, आपका भक्त इतना दुखी है, आप उसकी इच्छा को क्यों नहीं पूरा करते। भगवान शंकर कहते हैं, ये संतान चाहता है और इसकी किस्मत में संतान नहीं है। माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु आपके लिए क्या असंभव है, आप हर चीज़ को संभव कर सकते हैं। आप अपने इस भक्त का दुख दूर कीजिए और इसे संतान का सुख दीजिए। अब भगवान शंकर तैयार हो गए और साहूकार को पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि ये पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। ये साहूकार दोनों की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान शंकर का जो फैसला है उसे स्वीकार था। उसने ना खुशी जताई ना कमी जताई और भगवान शंकर की श्रद्धा और भावना के साथ हमेशा पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उनके आंगन में किलकारियां गूंजी। साहूकार के यहाँ पुत्र हुआ। समय बीतता गया, वो पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपने पत्नी के भाई अपने साले को बुलाया और आदेश दिया कि आप इसको काशी ले जाओ और उसे वहाँ पर विद्या प्राप्त कराओ और झोली भरकर खजाना दे दिया। जहाँ भी रुको हवन करो, ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिलाओ, दक्षिणा दो। आदेश मिलते ही मामा भांजा घर से चल पड़े हैं। जहाँ रास्ते में रुकते वहीं पर हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। रास्ते में एक गांव आया जहां राजा अपनी बेटी की शादी कराने की तैयारियां कर रहा था। जिस राजकुमार से राजा की बेटी की शादी होनी थी वो कान्हा था।
तो उस राजकुमार के पिता ने मन में सोचा, अगर उनको पता चल गया कि ये लड़का काना है तो वो शादी से मना कर देंगे। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने बेटे के विवाह की जगह उस साहूकार के बेटे को बातचीत करके विवाह के लिए तैयार कर लिया और उसके साथ राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब विवाह हुआ तो साहूकार के लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के ऊपर लिख दिया, जिससे तेरा विवाह हुआ है वो मैं हूँ और तेरी डोली तुझे दूसरे राजा के साथ भेजा जाएगा। जब दोनों मामा भांजा वहाँ से चले गए, काशी में चले गए, इधर राजकुमारी ने चुनरी में पड़ा देखा, पिता को बताया तो उन्होंने उस राजकुमारी को उनके साथ भेजने से मना कर दिया। अब समय बीतता गया, दोनों काशी में पहुँचे और वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करने लगा। हर रोज हवन करता, ब्राह्मणों को दान पान करता, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता। भगवान एक दिन यज्ञ करवा रहे थे तो साहूकार के बेटे ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बड़ी खराब है। मामा ने कहा, तुम अंदर आराम करो, मैं यज्ञ का पूर्ण कार्य करके आता हूँ। ठीक वैसा ही हुआ जो विधान में लिखा था। 12 वर्ष पूर्ण होते ही वो लड़का मर गया। भांजे को मृत देकर मामा रोने लगा। रास्ते में माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, ये इंसान बड़े कष्ट में है, आप कष्ट दूर कीजिए। भगवान ने कहा, पार्वती ये वही बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल उस साहूकार को हमने वरदान दिया था। मेरे कहनुसार इसके 12 वर्ष पूरे हो गए। पर माँ पार्वती ममता दिखाते हुए भगवान शंकर से आयु बढ़ाने के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। अब काशी में शिक्षा पूरी करके मामा भांजा घर को जाने लगे तो रास्ते में वही गांव आया जहां पर उसकी शादी कराई थी। उसी दौरान राजा को साहूकार का बेटा दिखा। राजा मामा और भांजे को अपने महल ले गया और अपनी बेटी को विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखने के लिए भूखे प्यासे उनकी राह देख रहे थे। उन्होंने ये सोचा था, अगर उनको अपने बेटे के मृत होने की खबर पता चली तो वो अपनी जान दे देंगे। तब उनको पता चला कि उनका बेटा सलामत है। वो खुश हो गए। जिस दिन उनका बेटा घर में आया, उस राज साहूकार ने सपने में भगवान शंकर के दर्शन दिए और शंकर जी ने कहा कि तेरे व्रत और कथा सुनने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने पुत्र का जीवन काल बढ़ा दिया। इसलिए कहा जाता है, सोमवार का व्रत करने से, पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोली शंकर भगवान की जय।